भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सूत्र का अर्थ समझ लीजिएगा। नित्य संबंध को देखने वाला नित्य संबंध को देखने वाला आत्मा या ऐसा कर सकते, नित्य संबंध को देखने वाले आत्मा को, नित्य संबंध को देखने वाले आत्मा को नित्य संबंध का ज्ञान होता है। नित्य संबंध को देखने वाले आत्मा को नित्य संबंध का ज्ञान होता है। वह ज्ञान ही अनुमान प्रमाण कहलाता है। वह ज्ञान ही अनुमान प्रमाण कहलाता है। अनुमान प्रसंग को बता करके अंतिम प्रमाण को बताया जा रहा है अगले सूत्र में। आप्तोपदेशः शब्दः, जो आप्त का उपदेश होता है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्तस्य सर्वज्ञानम आप्तवतः, आप्त कौन कौन होता है उसकी चर्चा की जा रही है। आप्तस्य सर्वज्ञानम आप्तवन्तः, जो संपूर्ण ज्ञान को जो जानता है उसको आप्त कहते हैं, जो कि ईश्वर है। ये सबसे बड़ा आप्त है। आप्तस्य प्राप्त किए हुए को कहते हैं। क्या प्राप्त किया उन्होंने? सर्वज्ञानम आप्तवता, संपूर्ण ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है, जो संपूर्ण ज्ञान को जो जानता है। सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य उपदेशा, ऐसे सर्वज्ञ ईश्वर के उपदेश को आप्तोपदेश कहते हैं। तो ईश्वर आप्त है हमारे लिए, क्योंकि उसको सारा ज्ञान प्राप्त है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए ईश्वर जो भी कहता है तो ईश्वर का जो उपदेश है वो हमारे लिए आप्तोपदेश है, वो हमारे लिए शब्द प्रमाण है। दूसरी बात, यद्वा अथवा आप्तो महर्षि नाम अंतरात्मनि आविष्टः सर्गारंभे यह स वेदः, कहते हैं आप्तः प्राप्त हो गया है, महर्षि नाम अंतरात्मनि, महर्षियों के अंतरात्मा में, आविष्टः सर्गारंभे, सृष्टि के आरंभ में महर्षियों के आत्माओं में वो वेद आविष्ट हो गया है, प्रविष्ट हो गया है। इसलिए वेद भी हमारे लिए आप्त है। एक तो ईश्वर आप्त है, और ईश्वर जो उपदेश करेगा वो भी हमारे लिए आप्तोपदेश है। तो ईश्वर के उपदेश को साक्षात हम तो सुन नहीं सकते, वो तो योगी लोग सुनते हैं, ठीक है जी। पर उस योगियों के द्वारा बताया गया जो उपदेश है वो भी हमारे लिए आप्तोपदेश रहेगा। और दूसरी बात, जिन ऋषियों के अंतःकरण में ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जो उपदेश किया है, वो जो वेद है, वो वेद भी हमारे लिए आप्त है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, तथा आप्तस्य साक्षात्कृत धर्मानः, वो आप्त हैं जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है। विद्या निष्णातः, जो विद्या के अंदर निष्णात हैं, यानी विद्या के अंदर जो कुशल हो गए हैं, विद्या में जो लोग कुशल हो गए हैं, जिन्होंने साक्षात कर लिया है, ऐसे साक्षात्कृत विद्या निष्णात ऋषियों के द्वारा जो उपदेश किया जाता है वो उपदेश भी हमारे लिए शब्द प्रमाण है। तो इस तरह का हमारे सामने 3 शब्द प्रमाण आ चुके हैं। एक तो साक्षात ईश्वर, और एक वेद, और तीसरा ऋषि।
सूत्रार्थ लिखिएगा। समस्त ज्ञान के आधार ईश्वर, समस्त ज्ञान के आधार ईश्वर, समस्त ज्ञान के आधार ईश्वर सृष्टि की आदि में, सृष्टि की आदि में अग्नि आदि ऋषियों के अंतःकरण में, अग्नि आदि ऋषियों के अंतःकरण में उपदिष्ट वेद ज्ञान, उपदिष्ट वेद ज्ञान और साक्षात्कृत धर्म, साक्षात्कृत धर्म, साक्षात्कृत धर्म विद्या निष्णात, विद्या निष्णात ऋषियों का उपदेश, ऋषियों का उपदेश हमारे लिए शब्द प्रमाण कहलाता है, हमारे लिए शब्द प्रमाण कहलाता है। तो ईश्वर, ईश्वर का वेद और ऋषि, इन तीनों का जो उपदेश है वो हमारे लिए शब्द प्रमाण है। ये व्यापक है, इसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त भी शब्द प्रमाण बहुत होते हैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शब्द प्रमाण हो गया, प्रिंट मीडिया भी शब्द प्रमाण हो गया, ठीक है ना, रेडियो भी, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त जितनी भी पुस्तकें, जितने भी पत्र पत्रिकाएं, ये सब हमारे लिए शब्द प्रमाण हो गए। इसके अतिरिक्त जितने लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं वो लोग भी हमारे लिए शब्द प्रमाण होते हैं। शब्द प्रमाण कौन नहीं होता? चोर डाकू भी होता है, सभी हो जाते हैं प्रसंग के अनुसार। प्रसंग के अनुसार सभी लोग शब्द प्रमाण बन जाते हैं। हर विषय में हर व्यक्ति शब्द प्रमाण नहीं बन सकता, ये याद रखना। हर विषय में हर व्यक्ति शब्द प्रमाण नहीं बन सकता। प्रसंगवश किसी किसी विषय में हर व्यक्ति शब्द प्रमाण बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण दे रहा हूं, वैसे दंगे आदि तो यहां नहीं होते हैं अजमेर में, ईश्वर की कृपा मान लीजिएगा। तो मान करके चलिए किसी कारण से बाजार बंद हो गया, कोई गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, और हमको बाजार जाना था। हम बाजार जाने लग रहे हैं तो सामने से एक आ रहा है जिसको हम जानते हैं, और वो हम सबको पता है, पूरे मोहल्ले वालों को पता है ये चोर आदमी है। समझ में आ रहा है? ये तो चोरियां करता रहता, कई बार पकड़ में आ गए, कई बार जेल जा करके भी आए, फिर भी ये नहीं रोकता, फिर वापस चोरियां करता रहता, सबको पता है। जैसे हम अपने मोहल्ले से निकले बाजार जाने के लिए और सामने से वो दिखाई दिया, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो आपने कहा बाजार जा रहा हूं। नहीं जाना, बाजार बंद है आज। तो अब चुपचाप लौट करके आ जाओगे, उसकी बात मान लोगे। कुछ समझ में आ रहा है ना? इस प्रसंग में वो प्रमाण है, हर प्रसंग में वो प्रमाण नहीं बनेगा। तो प्रसंग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए शब्द प्रमाण बन सकता है, लेकिन ईश्वर, वेद और ऋषि सभी विषयों में हमारे लिए शब्द प्रमाण है, क्योंकि वो मिथ्याचरण कोई नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस बात को लेकर के चलना है। आगे बढ़िए। उभय सिद्धि
प्रामाणात तदुपदेशः। उभय सिद्धि, दोनों की सिद्धि होती है प्रमाणात, प्रमाण के कारण से। कौन दोनों? उभयो प्रकृति पुरुषयो सिद्धिर्भवति प्रमाणात। प्रकृति और पुरुष इन दोनों की सिद्धि प्रमाण से होती है। अतः तस्य प्रमाणस्य उपदेश क्रियते, इसलिए उस प्रमाण का उपदेश किया जाता है। उभय सिद्धि प्रामाण्यात, उभय सिद्धि प्रमाणत्रयात कथमिति विस्त्रियते विव्रियते। उभय सिद्धि प्रमाणत्रयात कथमिति विव्रियते। पुरुष और आत्मा इन दोनों की सिद्धि तीनों प्रमाणों से होती है, इसका विव्रियते, इसका विवरण दिया जाता है, इसका विस्तार किया जाता है। किस प्रकार आत्मा परमात्मा की सिद्धि होती है, किस प्रकार प्रकृति की सिद्धि होती है, इसका विस्तार किया जा रहा है। प्रकृति पुरुषयो प्रत्यक्षम प्रमाणम तु योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् तेषाम लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाश्च भवति इति उक्तम ही पूर्वम। कहते हैं उभय सिद्धि में प्रकृति और पुरुष हैं, तो प्रकृति और पुरुष का जो प्रत्यक्ष होता है ये किसको होता है? योगियों को होता है। वो अबाह्य प्रत्यक्ष से होता है, जो कि उन आत्माओं के निकट संबंध हैं। आत्मा परमात्मा और सत्वर स्तंभ और उनके कार्य पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, ये सब उनके निकट है तो हमारे निकट भी है, लेकिन हमारे पास वो बुद्धि ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? परमात्मा हमारे निकट भी है, हमारे आत्मा के बिल्कुल पास में है। पास में क्या? हमारी आत्मा ईश्वर में ही है। हम ईश्वर में हैं और ईश्वर हमारे में है। हम इतने निकट हैं, लेकिन हमारे पास में ऐसी बुद्धि नहीं है कि उस निकट परमात्मा को जान सके। योगी लोग जान पाते हैं, बस ये अंतर है। तो कहते हैं उनकी निकटता के कारण से वो लोग जान लेते हैं। ये तो ही प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्रे, जैसा कि प्रत्यक्ष लक्षण वाले सूत्र में यह संबंध सिद्धम तद आकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम ऐसा कहा है। यह संबंध सिद्धम, जिसके संबंध से, तद आकारोल्लेखी, उस वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, वो बोध, वो विज्ञान ही प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। ऐसा हमने कहा था। और न्यायशास्त्रवत, न्यायशास्त्र के समान हमने कुछ ऐसा नहीं कहा था। क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्षः प्रत्यक्षस्य लक्षणम न उक्तम। जैसे न्याय दर्शनकार ने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने क्या कहा? यत् संबंध सिद्धम। हमने यत् संबंध सिद्धम शब्द का प्रयोग किया है। तो यत् संबंध सिद्धम उक्तम तच्च अंतकरण संबंध सिद्धम अध्यात्म संबंध सिद्धम अपि योगिनाम प्रत्यक्षम। तो वो यत् संबंध सिद्धम से अंतकरण के कारण से, अंतकरण के संबंध से भी जो सिद्ध होता है, यह बाह्य करणों के साथ भी जो सिद्ध होता है, उन सब का ग्रहण हो जाता है यत् संबंध सिद्धम में, जो कि योगी नाम प्रत्यक्षम, योगियों को होने वाला प्रत्यक्ष भी उस यत् संबंध सिद्धम में आ जाता है। तो कहते हैं योगी नाम प्रत्यक्षम तत् प्रत्यक्ष लक्षणे अंतर्भवती। योगियों को होने वाला प्रत्यक्ष भी उस यत् संबंध सिद्धम वाले लक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तस्मात् प्रकृति पुरुषयो सिद्धौ प्रत्यक्षम प्रमाणम अपि साधकम। प्रकृति और पुरुष की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी साधन बनता है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी? अनुमानम, अनुमान के माध्यम से भी जाना जाता है। क्या? महतत्वादिकम कार्यम, महतत्वादी ये कार्य है। अब कार्य है तो कार्यम च उपादान निमित्ताभ्याम संभवति। जो भी कार्य होता है वो दो कारणों से होता है, एक उपादान कारण से और एक निमित्त कारण से। तो कह रहे हैं महतत्वादिकम कार्यम, ये जो महतत्वादी कार्य है वो कार्य उपादान निमित्ताभ्याम, उपादान और निमित्त से संभवति, संभव हो पाता है। घटवत, घड़े के समान। यथा घटस्य मृत्तिकया उपादान कारणेन तथा कुंभकारेण निमित्त कारणेन भवितव्यम। जब घड़ा बन गया है तो उसके दो कारण उपलब्ध होते हैं। एक तो मृत्तिका, मिट्टी है,
जो कि उपादान कारणेन, उपादान कारण के द्वारा जाना जाता है, तथा कुंभकारेण निमित्त कारणेन, और कुम्हार जो है निमित्त कारण के रूप में जाना जाता है। तद्वत् अत्रापि, उसी के समान यहाँ भी प्रकृत्या उपादान कारणेन पुरुषेण ईश्वरेण निमित्त कारणेन भवितव्यमेव। जैसे घड़े के बारे में हमने मिट्टी को उपादान कारण के रूप में, उपादान का मतलब रॉ मटेरियल के रूप में, और कुंभकार को निमित्त कारण के रूप में हमने स्वीकार किया है, उसी प्रकार से यहाँ प्रकृत्या उपादान कारणेन, प्रकृति जो है इस संसार का उपादान कारण के रूप में, और पुरुष विशेष ईश्वर जो है वो निमित्त कारण के रूप में होना ही चाहिए, ऐसा अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। अतः और एक बार, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। क्योंकि कार्य गुणो दृष्टा, ये जो कार्य के गुण हम देख रहे हैं, इस जगत के संसार के जो गुणों को देख रहे हैं, ये कारण गुण पूर्वक, ये कारण गुण पूर्वक है। जो कारणों में है वही इस संसार में है, ऐसा जाना जाता है, ये भी अनुमान है। कार्यम त्रिगुणात्मकम, कार्य जो है वो 3 तत्वों वाला है, अर्थात सत्व रजस तमोमयम, सत्व रज और तम स्वरूप है। तथा भूतेन त्रिगुणात्मकेन सत्वरजस तमोमयेन प्रकृत्याख्येन उपादान कारणेन भी भवितव्यम। जैसे कारण में है वैसे ही कार्य में होगा। तो हम कार्य को देख रहे हैं, कार्यों को देख ही रहे हैं, किसी कार्य को सत्वगुण के रूप में, किसी कार्य में तमोगुण के रूप में, किसी कार्य में राजसिक गुण के रूप में हम देखते ही है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं देखो ये मत खाओ ये राजसिक है, बोलते हैं ना आप लोग, देखो ये तामसिक है, हाँ ये खाओ ये सात्विक है, ऐसा बोलते ही रहते हैं हम लोग। जब दूध को देखते हैं, दूध को देखते हैं, घी को देखते हैं, मक्खन को देखते हैं, हाँ, और वेजिटेबल्स को, सब्जियों को देखते हैं, दालों को देखते हैं, ये सात्विक है खाओ, ठीक है ना। और फिर अचार को देखते हैं, ठीक है ना, आम का अचार, उसका अचार, इसका अचार देखते हैं तो ये तामसिक है, ठीक है ना। और कहीं मिर्च मसाले को देखते हैं तो देखो ये राजसिक हैं, ठीक है ना। कहीं प्याज को देखते हैं तो तामसिक है, पकड़ में आता है ना। तो किसी वस्तु को देख करके तामसिक, किसी को देख करके राजसिक, किसी को देख करके सात्विक, जैसे हमको पता लगता है इन कार्यों में, कार्य पदार्थों में। तो इन कार्य पदार्थों में ये जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण जो दिखाई दे रहा है ये कारणों में ही है, यही कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं त्रिगुणात्मकम कार्यम सत्वरज तमोमयम, ये जो कार्य है ये त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तमो स्वरूप है। तथा भूतेन, उसी स्वरूप से त्रिगुणात्मकेन सत्वरज तमोमयेन प्रकृत्याख्येन उपादान कारणेन भवितव्यम। उसी प्रकार सत्व रज तमो स्वरूप प्रकृति को भी उपादान के रूप में होना चाहिए, क्योंकि कारण में है तभी तो कार्य में आएगा, और कार्य को हम देख रहे हैं तो इन कार्यों को देख करके वैसा ही कारण को होना चाहिए, ये अनुमान से समझ में आता है। फिर एक सांख्य दर्शन में स्पष्ट कही गया था, अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधा, जो अचाक्षुष है, जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको भी अनुमान से बोध कर लेना चाहिए, ये बताई गया था। इति सूत्रतः प्रकृति पुरुषयो बोधाय अनुमानम प्रक्रियते। इस प्रकार से ऐसे सूत्रों से प्रकृति और पुरुष इन दोनों का ज्ञान अनुमान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पुनश्च, और एक बात, संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, जितना भी संघात है, जितना भी कार्य पदार्थ है, ये दूसरे के लिए होता है, और वो दूसरा कौन है? पुरुष है। तो पुरुष का भी अनुमान हो जाता है। आत्मा का कैसे अनुमान करेंगे? संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य, इस सूत्र के माध्यम से आत्मा का अनुमान हो रहा है। संघात दूसरे के लिए होता है, कार्य पदार्थ दूसरे के लिए होता है, वो दूसरा कौन है? आत्मा। तो आत्मा का अनुमान हो ही रहा है। इति सूत्रे अपि उपतिष्ठते, इस सूत्र में भी प्रस्तुत किया गया है अनुमान का। संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य अनुमानेन बोधो भवति, इसलिए संघात दूसरे के लिए होता है और वो दूसरा पुरुष है, उस पुरुष का अनुमान
इस प्रकार से हो जाता है। महदादिकम संगतम तच्च परार्थम घट शय्यादिवत। महदादि महतत्वादि जो कार्य पदार्थ है ये संगात है और परार्थ है घड़ा शय्या आदि के समान। शय्या का मतलब बिस्तर। परश्च पुरुषा, वो पर कौन है? पुरुष है, आत्मा है। एवं अनुमानम पुरुष सिद्धो, इस प्रकार से पुरुष की सिद्धि के लिए अनुमान होता है। शब्द प्रमाणम च, और शब्द प्रमाण भी होता है। द्यावा भूमि जनयन देव एकः, एक ही देव एक ही परमात्मा ने द्युलोक को पृथ्वीलोक को उत्पन्न किया है, ये वेद भी कह रहा है। इति पुरुष विशेष ईश्वरे शब्द प्रमाणम, पुरुष विशेष ईश्वर को समझने के लिए शब्द प्रमाण दिया है। ईश्वर जीवयो शब्द प्रमाणम, ईश्वर और जीव इन दोनों के लिए भी शब्द प्रमाण है वेद में। बालाद एकम अनीयस्कम उत एकम नैव दृश्यते, वो कहते हैं बालाद एकम बालाद अनीयस्कम, एक बाल से भी सूक्ष्म है। आत्मा के लिए कह रहे हैं, ये जो हमारा बाल है ना, सिर के बाल, इस बाल के टुकड़े कर दीजिएगा और बहुत सूक्ष्म टुकड़ा टुकड़ा करते जाइए तो अंतिम टुकड़ा है, उसको दोबारा काट नहीं सकते, इतना छोटा सा टुकड़ा कर दो, उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं बालाद एकम अनीयस्कम, बाल से भी छोटे से भी छोटा है। और एकम नैव दृश्यते, एक तो वैसा भी नहीं दिखाई देता है परमात्मा। ततः परिश्वस जीयसो मम प्रिया देवता, वो कहते हैं ततः परिश्व जीयसो देवता, उससे जो दोनों यानी आत्मा और परमात्मा मानो एक दूसरे के साथ आलिंगन कर रहे हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। और मम प्रिया, वो मेरे प्रिय है, आत्मा जो है ईश्वर का प्रिय है और हमारे लिए भी ईश्वर प्रिय है। हमारे लिए ईश्वर प्रिय है और ईश्वर के लिए हम प्रिय हैं। इयम कल्याण जरा मर्त्यामृता गृहे, और ये कल्याण स्वरूप है, अजर है। परमात्मा कैसा है? जरा को, बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता, वो अजर है। और मर्त्यस्य अमृता, और मर्त्य आत्मा के लिए वो अमृत है, आनंद देने वाला है। यस्मै कृताशये सह यश्चकार जजार छ, और जिस परमात्मा के द्वारा ये यस्मै कृताय, जिसके लिए ये संसार बनाया गया है, जिस आत्मा के लिए संसार बनाया गया, और चकार, चकार का मतलब है बनाया गया है, और जजारा निर्माण किया गया है। तो दोनों इसी आत्मा के लिए करता है, जीवात्मा के लिए करता है, और इस जीवात्मा के लिए जजार का मतलब वृद्ध भी हो जाता है। यानी संसार जो है जवान के रूप में भी आता है, यानी अभी जवान के रूप में है संसार, यानी अभी भी इस संसार का उपभोग हम कर सकते हैं, और धीरे 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 ये वृद्ध बन जाएगा संसार। वृद्ध कैसे बनता है? जैसा प्रकाश सूर्य का हमें चाहिए वैसा प्रकाश जब आने नहीं लगेगा तो प्रकाश में कमी आ जाएगी। वैसे भी आ रही है ना, ओजोन लेयर हट गया है, गलत प्रकाश आ रहा है, ये सब सुनते हैं ना विज्ञान के माध्यम से। और जैसा चाहिए वैसा वातावरण आज उपलब्ध नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम ही आ रही है उसमें। वायु जैसा होना चाहिए वैसा वायु नहीं है, वैसी हवा नहीं आ रही है, तो हवा में भी कमी आ जाएगी। जंगलों में जाओ तो शुद्ध हवा मिल जाएगी, दिल्ली में जाओ तो पता लग जाएगा कैसी हवा है, ठीक है ना। तो जैसे दिल्ली में आज हो रहा है, या बड़े बड़े नगरों में जहाँ बहुत ज़्यादा वाहन है, वहाँ जिस तरह का वातावरण है, वैसा ही वातावरण सब जगह बन जाएगा, तो ये वृद्ध हो जाएगा संसार। और जहाँ पानी होना चाहिए, पहले तो पानी पानी होता था, अब पानी की कमी हो गई। 1,000 1,500 फीट तक चले जाते हैं लोग पानी के लिए, तो भी पानी नहीं मिल रहा है उनको। तो पानी की कमी हो जाने से वृद्ध हो जाता है संसार। वृद्ध का मतलब ये है, पानी जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और एक दिन आ जाएगा पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। इतना कम हो जाए तो एक प्रकार से संसार वृद्ध हो गया। तो ये आज थोड़ा हमको युवा के रूप में दिख रहा है संसार, एक दिन आएगा
पता नहीं हम लोग देख पाए नहीं देख पाए, लेकिन ये वृद्ध हो जाएगा संसार। तो संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में भी यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। और ये भी कहा तुच्छेन आभु अपीतम यदासीत तन महीना जायतेकम। तुच्छेन अंधकार के द्वारा, आभु अपीतम ये जो संसार है, संसार का मूल प्रकृति है, ये ढकी हुई है। और तन महीना जायतेकम, और उस प्रकृति के द्वारा सबसे पहले एक कार्य पदार्थ महतत्व के रूप में उत्पन्न हो गया है। तो आभु प्रकृत्याख्यम कारण वस्तु, आभु जो है वेद में जो आया है वो प्रकृति स्वरूप है और कारण वस्तु है। इयम विसृष्टिर यत आबभूव, ये जो संसार है जिससे उत्पन्न हुआ है वही प्रकृति कहलाती है। इत निर्देशकृत, ऐसा निर्देश वेद में दिया ही है। अजामेकम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, ये उपनिषद का है कि जो अजन्मा के रूप में है, एक है प्रकृति के रूप में है, और लोहित शुक्ल कृष्ण के रूप में, सत्व रज तम के रूप में है, और अपनी जैसा इस संसार को उत्पन्न कर लिया उसने। यानी जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही संसार का स्वरूप है। जैसे कारण में होता है वैसे ही कार्य में होता है। अजन्मा सत्वरस तमोमयो प्रकृति संकेतिता, उसको अजन्मा के रूप में सत्व रज तम स्वरूप वाली प्रकृति को उपनिषद में संकेत किया है। एकम बीजम बहुधा करोति, एक ही बीज है प्रकृति के रूप में, उसको परमात्मा जो है नाना रूपों में अभिव्यक्त करता है। इति बीज शब्देन अभिलक्षिता प्रकृति, प्रमाण में बीज शब्द से प्रकृति अभिलक्षित हो रही है। अथ ईश्वर जीव प्रकृति रूप पदार्थत्रयस्य शब्द प्रमाणम, ईश्वर जीव प्रकृति रूप पदार्थत्रयस्य, ईश्वर जीव प्रकृति ये तीनों पदार्थ हैं, इसको भी शब्द प्रमाण स्पष्ट करता है। क्या? द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तो वो कहते हैं दो सुंदर पंख वाले हैं या दो सुंदर पंख वाली पक्षियां हैं, और उसमें एक फलों को खा रही है पक्षी और एक देख रही है। इसका अर्थ है इस संसार रूपी वृक्ष पर हम लोग विद्यमान हैं और हम इस वृक्ष के फलों को खा रहे हैं, और हमारे खाते हुए फलों को ईश्वर देख रहा है साक्षी बन करके। जैसे हम लोग खा रहे हैं उसी के अनुसार हमको आगे प्रदान करेगा कर्म। जैसे जैसे मतलब फल ऐसे नहीं खा सकते ना, वृक्ष के फल को पुरुषार्थ करके खाएंगे। तो जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है इस संसार में, उसके पुरुषार्थ के अनुरूप वैसा वैसा हमको फल प्राप्त हो रहा है। तो फल प्रदान करने वाला भी ईश्वर है, ये बात कही जा रही है। तो अनशनन, एक तो कहते हैं अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती, उनमें से एक तो इस संसार रूपी वृक्ष के फलों को खा रहा है, और अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, और एक अनशनन न खाता हुआ साक्षी बन करके देख रहा है। ऐसे इति कथनेन ईश्वर जीवो सूच्यते, इस कथन के माध्यम से ईश्वर और जीवात्मा का संकेत हो रहा है। और समानम वृक्षम, इस कथन के द्वारा प्रकृत्याख्यम प्रधानम लक्ष्यते, प्रकृति स्वरूप प्रधान प्रकृति का यह पता लग रहा है। तस्मात् प्रत्यक्ष अनुमान शब्दाख्येन प्रमाणत्रयेन प्रकृति पुरुषयो सिद्धिर्भवति, इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा इन तीनों प्रमाणों से प्रकृति और पुरुष इन दोनों की सिद्धि होती है। इति कथनम सूत्रे साधुतराम युक्तम, ऐसा कथन ये साधु है। तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। प्रकृति व पुरुष, प्रकृति व पुरुष दोनों की सिद्धि, प्रकृति व पुरुष दोनों की सिद्धि प्रमाणों से होती है। प्रकृति व पुरुष दोनों की सिद्धि प्रमाणों से होती है, इसलिए प्रमाणों का उपदेश शास्त्रों में किया गया है। इसलिए प्रमाणों का उपदेश शास्त्रों में किया गया है। शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः